अब 18वीं बार एक तालेवन नाम का व्यक्ति भगवान से लड़ने आया, उसका कल्याण भगवान ने मुखचंद के द्वारा कराया। ये मुखचंद देवताओं की तरफ से लड़े थे। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो जैसे ही संग्राम जीते तो इन्होंने कहा, देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो। बोले मुझे आराम चाहिए। तो बोले जाओ तुम वहां मथुरा उस गुफा में जाकर के सो जाओ, जो तुम्हें असमय जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो ये आए मुखचंद जी उस गुफा में सो रहे थे। ये कालेवन नाम का जो राक्षस लड़ने आया, तो भगवान कुछ भी हथियार उठाने से उसे देख करके मथुरा से भागने लगे। तो वो पीछे पीछे भागने लगा। भगवान उसी गुफा में प्रवेश कर गए और अपना पीतांबर मुखचंद जी को उड़ा दिया। तालेवन ने भगवान समझ करके लात मारी, सोई मुखचंद जी की आंखें खुल गई, वो वहीं भस्म हो गई। अब जरासंध ने 18वीं बार के लिए किसी से पूछा कि भाई मैं इससे जीत क्यों नहीं रहा हूं। तो एक सब उनके गुरुजी ने बता दिया कि एक ही काट है नारायण की, और वो है ब्राह्मण। अगर तू कृष्ण को जीतना चाहता है तो ब्राह्मणों को अपने बस में करेगा, और अन्यथा तू उसे जीत नहीं पाएगा। जरासंध के बात मन में बैठ गई। उसने ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ पर बिठा दिया और कहा, सुनो ब्राह्मण देवताओं, हाँ तुम्हें यज्ञ करनी है मेरे लिए। अब की बार मैं कृष्ण को जीत करके आऊं। अगर अब की बार हार गया तो सब ब्राह्मणों को काट काट के हवन कुंड में चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण घबरा गए, बोले प्रभु अब ये दुष्ट से तुम्हें ही लाज बचाना। तो ब्राह्मणों का वचन रखने के लिए जैसे ही जरासंध ने चढ़ाई की, कन्हैया बोले दाऊ भैया, हाँ अब लड़ते ही लड़ते हार गए। मेरे मन में तो ऐसी आ रही है कि यहां से भाग चलो। बलराम बोले कन्हैया तू कैसी बात कर रहा हो, अगर हम भाज के जाएंगे तो लोग हमें रणचोर कहने लग जाएंगे। कन्हैया बोले दाऊ भैया, हाँ कोई माखन चोर, कोई चित्त चोर, कोई गोपी चोर, एक चोर और सही। पहले हमारे तो इतने नाम है चोरी में, तो एक और सही रण चोर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दाऊ भैया बोले तेरी माया तू जाने, पर यूं बता हम जाएंगे कहाँ। भगवान बोले वाह की चिंता मत करो, मैंने व्यवस्था बनाए दी है। बीच समुद्र में एक टापू पे मैंने द्वारिकापुरी को बसाए दी है। अच्छा भैया, हाँ सोई दोनों भाई भगवान उस ब्राह्मणों का वचन रखने के लिए जरासंध से युद्ध करते करते एक पहाड़ पे चढ़े गए। अब उन्होंने जरासंध ने ढूंढा, नहीं मिले, तो जरासंध ने पूरे पहाड़ में आग लगवा दी और पहाड़ जला। तो जरासंध को लगा कि दोनों भाई चले गए और भगवान द्वारका। और भगवान ने अपनी योग माया के बल से पूरे मथुरावासियों को द्वारका में ही बुला लिया। अब भगवान द्वारका में रहने लगे। 25 वर्ष की भगवान की उम्र हो चुकी थी। तो एक विदर्भ देश के राजा थे जिनका नाम था भीष्म, और उनके 5 बेटाएं राजा भीष्म के, विदर्भ देश के राजा भीष्म की बेटी है जिनका नाम है रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है। रुक्मी, रुकमरथ, रुकमबाहु, रुकमकेशी तथा रुकममाल। इसमें सबसे बड़ा था रुक्मी। 5 भाइयों से छोटी बहन थी जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, और उनका नाम है रुक्मिणी। जैसे ही रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई तो राजा भीष्म ने अपने बेटों से कहा, भैया तुम्हारी बहन अब विवाह योग्य हो चुकी है, तो मैं ये कह रहा था कि भगवान न हो तो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं कर दें। 5 भाइयों को बिठा लिया, बोले ठीक है। अरे महाराज तुम्हें माइक पर सुनने होंगे, मैं कथा में बैठा हूं।
तो बोले कहाँ ढूंढे भाई रुक्मिणी के लिए वर? तो राजा भीष्म बोले हमारी निगाह में तो एक ही वर है। आजकल द्वारकाधीश श्री कृष्ण के बहुत चर्चे हैं, ऐसा उन्हीं के साथ कर दे। और तो कोई नहीं बोला, लेकिन रुक्मी लाल पिताजी उस भगोड़े के साथ है जो बचपन से ही भूखों के साथ व्यवहार, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। राजा बोले जो भैया तेरी मर्जी, ठीक। और सोई वहां से उठा क्रोध में और गया और शिशुपाल के लिए रुक्मिणी का रिश्ता पक्का कराया। ये शिशुपाल इसका साला था रुक्मी का, और भगवान की बुआ का बेटा था। करके आ गया और बोला पिताजी हाँ परसों बारात आ रही है। पिताजी बोले भैया सगाई नहीं, लगुन नहीं, ये अचानक विवाह कैसे?